मेरे सभी भाई और बहनों को, सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या आपको पता है कि माँ इस बार गज पर सवार होकर आ रही है? शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर दिन सोमवार को है। गंगा जल से मैंने माँ की चौकी लगाने के स्थान को खूब साफ पोंछ दिया है। माँ को लाल और पीला कपड़ा बहुत पसंद है, तो मैंने चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर अब माँ का स्थान दे दिया है। देवी माँ का हाथी पर आना तो सुख समृद्धि में वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। हर पूजा में गणेश जी का स्थान प्रथम होता है, तो मैंने गणेश जी को भी बैठा दिया। मैंने बहुत ही शार्ट तरीके से ये पूजा बताया है। जो बहनें सर्विस वाली हैं, जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं और पूजा पाठ विधिवत नहीं कर पाती हैं, तो उनके लिए मैंने ये पूजा बताया है कि इनको सभी लोग कर सकती हैं। पहले दिन माँ के आने की खुशी में चौकी पर हमें जल रखना है, दीप दान करना है और अगरबत्ती जलाकर धूप जलाना है और थोड़ा प्रसाद चढ़ाना है। और जो भी आपसे हो सके तो माँ का या दुर्गा चालीसा पढ़ें या दुर्गा सप्तशती पढ़ें अपने समय के अनुसार। छोटे में मैंने इस पूजे को बताया है जो सभी बहनें कर सकें। तांबे के लोटे में स्वास्तिक बना दिया है और गले में कलावा लपेट दिया है। अब एक ढक्कन गंगा जल इसमें डाल दिया जाएगा। गंगा जल डालने के बाद और गले तक पानी डाल दिया जाएगा। आम का पल्लव तो बहुत ही शुभ होता है, तो हर पूजा पाठ में इसको रखना चाहिए। तो आप 7 पत्ती रखें, 9 पत्ती रखें, 11 पत्ती रखें। तो देखिए मैंने 9 पत्ती का एक ही में ये आम का पल्लव तोड़ कर रखा है और उसके ऊपर हमें एक दिया में चावल रखकर और रोली से स्वास्तिक बना देना है। माँ के आने की इतनी खुशी है कि सब कार्य बहुत ही मन से हो रहा है। अब मैंने एक तरफ चावल बिछा दिया है और इस चावल पर दीप जलाएंगे। अब इस प्लेट में अब हमें एक दीपक रखकर और एक फूल, गुड़हल का फूल माँ को तो बहुत ही पसंद है, तो मैंने गुड़हल का फूल लगा दिया है और दीपक जला दिया है। अब माँ का आवाहन करें। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब गणेश जी को पीला पुष्प अर्पित कर दिया जाएगा। गणेश जी को पीला पुष्प बहुत प्रिय है। अब माँ को गुड़हल का फूल बहुत प्रिय है, तो माँ को हम गुड़हल का फूल चढ़ाएंगे और साथ में पीला फूल भी चढ़ाएंगे। अब बारी बारी कलश को, दीपक को, सभी को पुष्प अर्पित कर दिया जाएगा। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप पूजा करते रहिए और माता जी के लिए कुछ भजन कीर्तन कुछ गाते बजाते रहिए। अब माता रानी को पीला सिंदूर लगाया जाएगा और सभी 9 देवी हैं, 9 को लगा दिया जाएगा। ये मेरे गौरी गणेश जी हैं और ये सुहाग की रक्षा करते हैं, तो चलिए इनको भी सिंदूर लगा दिया जाए और वही हाथ इनको लगाने के बाद अपने सिर में लगा लिया जाएगा। उनका आशीर्वाद है ये। अब चौकी पर दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा की पुस्तक भी रख दिया है और उस पर भी फूल चढ़ा दिया जाएगा। और अगर सुबह आपको समय न मिले तो शाम के समय एक बार ज़रूर दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें। ये तो मेरी माँ है, बच्चों की सभी परिस्थिति को देखती है। माँ के प्रसाद में फल, मेवा, मिश्री जो भी आपके पास हो भोग लगा दीजिए। याद रखिएगा, माँ के प्रसाद में भोग में तुलसी का पत्ता नहीं डाला जाता है। गुलाब का फूल हो, पंखुड़िया हो, उससे आप भोग लगाइए। अब सब पूजा संपन्न हो गया, तो चलिए अब आरती कर लिया जाए। जो भी आरती आपके वहाँ होता हो उसे आप परिवार के साथ खड़ा होकर के माँ का ध्यान करके ज़रूर गाएं। जग जननी जय जय माँ, जग जननी जय जय।
आरती जब पूर्ण हो जाए तब माँ का पैर छुएं और कहें, हे माँ, यदि मुझसे कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करिएगा। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय, दुर्गा मैया की जय। शुभ नवरात्रि।